हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फर्स्ट ग्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। इससे पहले भी मैं बहुत सारे टॉपिक डाल चुकी हूँ विद एक्सप्रेशन के साथ, ब्रीफली के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से निकल के बन आते हैं। तो आप अगर उसे मन लगा के डिटेल से उसे रीड करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आज जो ये हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, इसमें बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी नेता हुए हैं जिन्होंने अपने आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। तो हम एक एक करके हम इनको रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी हम एक्सप्रेशन देते हैं वो है विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम वीडी सावरकर भी कहते हैं। और इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1883 से 1966 रहा है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आज आपको बताने के लिए है। बल्कि जो जहाँ से क्वेश्चन बन के आता है वो ये है कि जो नासिक के अंदर इन्होंने मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी। नासिक में मित्र मेला संस्था की स्थापना 1899 में की थी, जिसको इन्होंने, बात यहाँ पे आप टिकती है कि किसको मित्र मेला संस्था को, जिसको इन्होंने 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया था। इस बात को ध्यान में रखें। तो अभिनव भारतीय समाज की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। और ये आता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के लिए हम देखते हैं कि लंदन में इंडिया हाउस की इन्होंने स्थापना की थी, लंदन के अंदर। और जो इंडिया हाउस था उसकी स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, जिसे सावरकर ने भारतीयों के लिए आंदोलन का केंद्र बना दिया था। तो यहाँ से जो वहाँ पे भारतीय लोग रह रहे थे उनके लिए वो एक केंद्र बन गया था आंदोलन का। इसके बाद जो उनकी पुस्तक है वो है इनकी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, को 1909 से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो ब्रिटिश सरकार थी 1909 से पूर्व, उन्होंने उसको अपने जब्त में कर लिया था, वहाँ से उसको हटा दिया था। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आता है वो ये है कि जो वीडी सावर की पुस्तक है, जो हमने वीडी सावर देखा है अभी, उसकी पुस्तक है हिंदुत्व। ध्यान में रखें कि वीडी सावर की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदुत्व है। और उन पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था। तो ये हम आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या वैसे तो नाथूराम गोडसे ने किया था, लेकिन उनके ऊपर भी ये आरोप था कि वो इस षड्यंत्र में थे। उन्हें अंडमान द्वीप के सेलुलर जेल में कैद रखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो वीडी सावर थे उनको किस जेल में रखा गया था? तो वो था सेलुलर जेल, अंडमान द्वीप में है ये। और आपको भारत के मैप में, इंडियन के मैप में आपको पता होगा कि अंडमान द्वीप कहाँ पे है। तो वहाँ पे एक सेलुलर जेल थी, वहाँ पे उनको कैद रखा गया था। और वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहीं का जो पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा है, वहाँ का जो हवाई अड्डा है उसका नाम अब क्या चेंज कर दिया गया है? वीर सावरकर हवाई अड्डा रख दिया गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका नाम क्या रख दिया गया है? वीर सावरकर हवाई अड्डा रख दिया गया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था हमारा वीडी सावरकर से रिलेटिव। तो वीडी सावरकर से रिलेटिव आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी नासिक में 1899 में, और फिर उसको 1904 में अभिनव भारतीय समाज में परिवर्तित कर दिया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में जो इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी उसको वहाँ पे सावरकर ने आंदोलन का केंद्र बना दिया था भारतीयों के लिए। तीसरी बात जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि इनकी पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये वीडी सावरकर की पुस्तक थी, जिसको ब्रिटिश सरकार ने अपने जब्त में ले लिया था। और दूसरी पुस्तक का नाम था इनका हिंदुत्व। ठीक है, और फिर चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके ऊपर गांधी की हत्या का आरोप था, इसलिए इनको अंडमान द्वीप के सेलुलर जेल में कैद रखा गया था। और अभी अपने वर्तमान रूप में उस हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर हवाई अड्डा कर दिया गया। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। इतना काफ़ी है यहाँ के लिए।
उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे जो आता है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1838 से 1897 के बीच का है। तो ये आपको भली भांति से पता है कि वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये छोटे से बच्चे को भी पता होता है जो अपने वंदे मातरम गाते हैं, उसका जो राइटर है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद जो इनके सॉरी चटर्जी ने चट्टोपाध्याय, इसके बाद जो 1865 में मतलब इनके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने याद रखने लायक है वो है इनके उपन्यास। उपन्यास एक ना क्वेश्चन मतलब उपन्यास में जैसे अभी इनके कौन से उपन्यास और कौन सा नहीं है इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे, और या फिर मतलब उनको ABCD में किसी भी तरह से उनको सीरीज वाइज लगा के उनको एडजस्ट करके पूछ लेंगे। तो 65 में इन्होंने दुर्गेश नंदिनी, याद रखेंगे बंकिम चंद्र जी की है दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है। और फिर है आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ में इन्होंने एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, उसके अंदर इसका जो वर्णन मिलता है वो एक सन्यासी विद्रोह का मिलता है। तो ध्यान में रखिए कि दुर्गेश नंदी किसका है, बंकिम चंद्र जी का, और आनंद मठ है। आनंद मठ तो आप ऑलमोस्ट आप सुनते ही आ रहे हो, तो आनंद मठ है ये भी किसका है, बंकिम चंद्र जी का। सेकंड नंबर पे इनका जो उपन्यास आता है वो है कपाल कुंडला, ठीक है। कपाल कुंड दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, ठीक है। देन नेक्स्ट कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी, चंद्रशेखर, राजती सिंह एंड देवी चौधरानी। देवी चौधरानी भी एक सीरियल भी आता था पहले, अगर आपको ध्यान भी हो तो, वो इसी बेस पे था। कमला कांतरे दफ्तर और सीतरा, ये सारे इनके उपन्यास हैं। इनके राइटर बंकिम चंद्र जी हैं। तो इनमें से क्वेश्चन इस तरह से डाल सकते हैं कि कोई एक यहाँ से उठा के दे दें, या कोई 3 उठा के दे दें, एक अलग दे दें कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर एक सही आंसर डाल दें कि इनमें से कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, ठीक है। और कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी, चंद्रशेखर, राजती सिंह, देवी चौधरानी, कमला कांत दफ्तर और सीतरा। ये आप किसी भी कोई एक ट्रिक लगा के इनको याद कर लें, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी और ट्रिक के थ्रू आप उनको याद भी कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, तो इनको किसी भी ट्रिक से आप इनको याद करें, लेकिन अपने माइंड में इनसे बिठा लें। थोड़ा सा मैं ध्यान में था किस तरह से आप इसको याद करें। जैसे एक तो इसमें क, देखो क क क इस तरह से क 3 तो देखो ये हो गए हैं, कपाल, कृष्णकांत और कमला कांतरे। तो इनको थोड़ा सा अलग हटा लें यहाँ से, हाँ कि भाई क से आ गया है तो ये कृष्णकांत आ गया। तो इस तरह एक क से थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा। जैसे कपाल कुंडला आ जाएगा तो आपको डेफिनेटली आपको फिर दिमाग वहीं पे घूमेगा, हाँ भाई इसका बंकिम चंद्र जी है। कृष्णकांत आ गया तो फिर आपको दिमाग वहीं घूमेगा। फिर एक जिसे थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हो वो ये है कि जैसे रजनी जैसे चंद्र जो अपने चंद्रमा होते हैं, उनकी जो रात होती है वो रजनी, जिसका एक प्राइवेसी रजनी भी होता है। इस तरह भी थोड़ा सा आप ध्यान में लगा सकते हो। तो जिसकी कुंडली में चंद्र होता है वो राज करता है ना, राज करता है। जिसकी जो चांद होता है, चांद से रिलेटिव रजनी हो गया, उसके प्राइवेसी हो गया, जिसकी कुंडली में होता है वो राज करता है। फिर वो राज करता है, वो चौधरी बन जाता है, वो चौधरानी, मतलब जैसे उसका उसी का राज होता है, वो ही उसी की चलती है, तो वो चौधरानी हो गया, देवी इस तरह से आप मतलब इनको थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप इनको याद करें। फिर थर्ड नंबर पे हमारा जो टर्न आता है वो लाला लाजपत राय है। तो इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1865 से 1928 है। और इनका जो दैनिक पत्र था, दैनिक पत्र में इन्होंने पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल एंड यंग इंडिया देखो काफ़ी बार आता है यंग इंडिया। तो ये लाला लाजपत राय का है। तो जैसे एक ध्यान में रखें कि जो दैनिक पत्र था वो लाला लाजपत कौन कौन सा था, कि पंजाबी था, वंदे मातरम था, द पीपल, यंग इंडिया, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखें कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो हमेशा अपनी दिलदारी दिखाते हैं, यंग यानी हमेशा बूढ़े भी होंगे, ओल्ड भी होंगे, तभी वो यंग जैसा ही काम करते हैं। फिर जो लोगों के लिए वो क्या करते हैं, भलाई का काम करते हैं। तो वंदे, और फिर वंदे मातरम वाला वो एक लोगो होता है पंजाबी लोगों के अंदर, जैसे हाँ मतलब जैसे सुना होगा आपने, दिल मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा आगे ही रहते हैं, तो उसमें उनसे डर के भागते हैं। फिर जैसे इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है महान अशोक, है ना। महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा।
एंड छत्रपति शिवाजी, यंग इंडिया जैसे एक दैनिक पत्र भी था और इनकी पुस्तक का नाम भी था यंग इंडिया। अनहैप्पी इंडिया और भारत को इंग्लैंड का ऋण, युवा भारत का आह्वान और अनहैप्पी इंडिया विल टू फ्रीडम। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे आप देखें कि अशोक हैं, अशोक महान अशोक हुए हैं और श्री कृष्ण भी महान ही हुए हैं, हम उनको पूछते हैं और शिवाजी को भी हम याद ही रखते हैं हमारे भारतीय समाज में। तो तीनों के तीनों इनका अहम इम्पोर्टेंस है, अशोक का, श्री कृष्ण का और छत्रपति शिवाजी का। तो इन तीनों को तो आप इस तरह से याद रख ले। फिर नेक्स्ट है जैसे यंग इंडिया, यंग यानी यंग जो यूथ लोग हैं, यूथ इंडिया है। अनहैप्पी, वो अनहैप्पी थे। क्यों थे अनहैप्पी? क्योंकि वो उनको फ्रीडम नहीं थी। जो इंडिया के अंदर उनको फ्रीडम नहीं थी। फ्रीडम क्यों नहीं थी? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का राज था। तो जो यंग इंडिया है वो अनहैप्पी है। अनहैप्पी किस लिए? क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं थी। तो वो युवा भारत का आह्वान, वो आह्वान करते हैं, क्या आह्वान करते हैं कि भारत को इंग्लैंड का ऋणी नहीं होना चाहिए, मतलब भारत को इनसे जो ऋणी बना रखा है उनको वहाँ से फ्री करो, मतलब इस तरह से कुछ भी बना के आप लिखो तो थोड़ा बेटर होगा। क्योंकि काफ़ी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम माइंड में तो हमें याद तो रहती है, हमें पढ़े हुए तो रहते हैं, लेकिन हम उनको वहाँ पे एन मोमेंट पे हम भूल जाते हैं उसको। तो अगर किसी भी ट्रिक से हम उसको थोड़ा सा भी अगर माइंड में हमारे घुस जाता है तो एन मोमेंट पे वो हमारे याद आ जाता है। इसके आगे कि 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लाला लाजपत राय थे जो 80-85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उनमें से 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के अंदर जो विशेष अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिए कलकत्ता के अंदर 1920 में कलकत्ता में, तो उसका विशेष अधिवेशन किसने किया? उसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये तो आम क्वेश्चन है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। 18 माह तक उन्हें मांडले जेल में भी कैद रखा गया था, इस बात को भी ध्यान में रखें। पीछे क्या आया था कि वीडी सावरकर को कौन सी जेल में रखा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। वीडी सावरकर को सेलुलर जेल में रखा गया था, अंडमान द्वीप में। तो और जो लाला लाजपत राय थे उनको कौन सी जेल में कैद रखा था? मांडले जेल में। क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते हुए, 1928 में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते हुए लाठी के प्रहार से इनकी मौत हो गई थी। इस बात को बताना कि इनकी मौत कैसे हो गई थी, क्योंकि साइमन कमीशन आया था और वो सारी के सारी ब्रिटिश लोग थे, इंडियन एक भी नहीं था उसके अंदर, तो वो उसके खिलाफ थे, उनके अगेंस्ट थे। तो ये कह रहे थे कि वापस जाओ यहाँ से। तो उसके एवज में इनको जो ब्रिटिश लोग जो थे वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने लाठी प्रहार से इनकी डेथ हो गई। फिर लाला जी ने कहा था, उस समय इनका एक जो कोटेशन था वो काफ़ी फेमस हुआ था कि मेरे ऊपर हुए एक एक लाठी का जो प्रहार है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो ताबूत में एक एक कील साबित होगा। ये काफ़ी फेमस हुआ था इस बात को कि ये ऐसे आ सकता है कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, तो ये लाला जी के द्वारा बोली गई है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। तो जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको मेरे हर एक नोटिफिकेशन क्या चाहिए तो आप यहाँ पे बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। फिर नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पॉइंट आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और इनका जो टाइमिंग पीरियड रहा है वो रहा है 1856 से 1920 के बीच। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1857 जो क्रांति हुई थी उससे एक साल पहले इनका बर्न हुआ था। फिर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा का नारा ये काफ़ी फेमस है। तो ये नारा किसके द्वारा दिया हुआ है? लोकमान्य तिलक के द्वारा। इन्हें महात्मा गांधी का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का अग्रगामी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी का अग्रगामी कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। इन्होंने 1881-82 में केसरी व मराठा नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। 1881 में केसरी, 1882 में मराठा। तो 1881-82 में केसरी व मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया और 1893 में गणपति
उत्सव ध्यान में रखिए। 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी मेला आरंभ किया था। तो जो गणपति उत्सव और शिवाजी मेला किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? ये किए गए थे तिलक के द्वारा। फिर है आर्य बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो आर्य बांधव समिति की स्थापना की थी लोकमान्य तिलक ने। इस बात को भी ध्यान में रखें कि आर्य बांधव समिति की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। ओके, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हम इसको कैसे याद रखें। याद रखने का तरीका वहाँ पे तो पता ही आपको सब कुछ डामाडोल हो जाता है, तो बिना ट्रिक के हम इसको याद रख नहीं सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो बाल 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 देखो इसमें आया हुआ है बाल, और इसमें क्या है बांध, यानी बालों को बांधना, बांधो, ठीक है, बालों को बांधना। तो इस दोनों ट्रिक को मिला के आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। 1916 में पूना में होम रूल लिंग की स्थापना में इन्होंने स्थापना की थी। 1916 में पूना के अंदर होम रूल लिंग। और सर वैलेंटाइन चिरोल, देखो एक कोटेशन है काफी फेमस है कि सर वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारत में शांति का जन्मदाता कहा है। भारत में शांति का जनक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया है? सर वैलेंटाइन चिरोल ने दिया था ये। इन्हें हिंदू राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र का पिता। और भारत का जो बेताज बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। तो हिंदू राष्ट्र का पिता और भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इन दोनों चीज़ों को आप याद रख लेना। फिर आप पुस्तक में आर्टिक होम ऑफ द आर्यन, इस बात जो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आर्टिक होम ऑफ द आर्यन, ठीक है। और दूसरी है इनकी गीता रहस्य, तो गीता रहस्य भी मांडले जेल में लिखी गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने लिखे हुए हैं पेंसिल में कि गीता रहस्य, देखो क्वेश्चन बनता है गीता रहस्य कहाँ पे लिखी थी इन्होंने? तो इन्होंने लिखी थी मांडले जेल में लिखी थी। ओके, अब मांडले जेल को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। अभी हमने पढ़ा था मांडले जेल। तो मांडले जेल आपको पता है जैसे ये तीन एक साथ आते हैं, बाल पाल बाल, है ना। तो लाल और बाल हमने देखा था। तो लाल लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, तो दोनों को किस जेल में रखा गया था? मांडले जेल में रखा गया था। इस बात को ध्यान कि मांडले जेल में रखा गया था। तो गीता रहस्य कहाँ लिखी गई थी? मांडले जेल में। और दूसरी इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आर्टिक होम ऑफ द आर्यन, आर्टिक होम ऑफ द आर्यन। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? होम जैसे आर्टिक कैसे याद रहेगा? अब इसको हम थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं कि होम जैसे बाल हमने बांधे, तो बाल हम बांधते हैं तो हम कहाँ से बांध के निकलते हैं? तो हम घर से बांध के निकलते हैं, होम से बांध के निकलते हैं। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में ऐसे थोड़ा सा मैचअप कर सकते हो आप। फिर अब महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। तो आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। और नेहरू ने क्या कहा है? नेहरू ने कहा कि भारतीय क्रांति के जनक कहे जाते हैं ये। भारतीय क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? बाल जी कहे जाते हैं। और महात्मा गांधी ने क्या कहा है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी छोटा 5 नंबर पॉइंट में देखो विपिन चंद्र पाल से रिलेटेड कुछ खास बना नहीं है, तो मैंने इतना ही छोड़ दिया। अगर बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इनसे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी सेकंड पार्ट में बचा हुआ है वो मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी जल्दी ही। और मेरी मेहनत को सराहने के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेट करें। ओके गाइस, बाय बाय।